हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को पढ़ाने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ जय श्री राम। और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स तो सीखने के लिए मिलेंगे ही साथ और भी कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों में से किस किस दिन रामलला को किस किस कलर के वस्त्र पहनाए जाएंगे वो पता लगेगा। कितनी बार दिन में आरती होगी वो पता लगेगा। दानदाता किस किस रूप में दान दे सकते हैं, दे रहे हैं, कितना दान दे रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ओवर ₹3 crore इन ऑनलाइन ऑफरिंग्स फॉर राम टेम्पल ऑन डे 1। क्या अर्थ हो रहा है? ओवर का मतलब होता है अधिक, ₹3 crore 3 करोड़ रुपए इन ऑनलाइन ऑफरिंग। देखिए, ऑफरिंग का मतलब होता है भेंट या दान या चढ़ावा। फॉर राम टेम्पल, राम मंदिर के लिए, ऑन डे 1, पहले दिन। क्या टोटल का सेंस हुआ कि पहले दिन राम मंदिर के लिए 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा ऑनलाइन चढ़ावा प्राप्त हुआ, ऑनलाइन दान प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे पढ़िए। इन एडिशन कैश एंड चेक्स रिसीव्ड इन डोनेशन बॉक्सेस। इन एडिशन, एडिशन का मतलब होता है मतलब बढ़ोतरी, वृद्धि, ज़्यादा या इसके अलावा। तो साथ ही साथ क्या है कि कैश और चेक भी प्राप्त हुए। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, तो कैश और चेक भी प्राप्त किए गए इन डोनेशन बॉक्सेस। डोनेशन का मतलब होता है दान और बॉक्सेस का मतलब, बॉक्स आप समझते हो, जो डब्बा होता है। तो डोनेशन बॉक्स का वैसे शुद्ध हिंदी में मतलब क्या होता है? दान पात्र। तो 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो ऑनलाइन प्राप्त हुए, और जो डोनेशन बॉक्सेस वहाँ पे रखे हुए हैं उनमें कैश और चेक के रूप में भी कुछ धनराशि वहाँ पे प्राप्त हुई। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और ये जो है बहुत खूबसूरत मनमोहक आइडल रामलला की यहाँ पे दिखाई गई है, और इसके नीचे लिखा है गिफ्ट्स पोरिंग इन। गिफ्ट्स उपहार, पोर। देखिए, पोर का मतलब होता है आना या उड़ेलना। जैसे हम एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी उड़ेलें तो वो उसको क्या बोलेंगे? पोर। तो गिफ्ट्स पोरिंग इन, गिफ्ट्स का उड़ेलना जारी है, यानी कि गिफ्ट्स आना जो है रामलला के लिए वो जारी है, वो सिलसिला चल रहा है। तो अब चलिए इधर मेन न्यूज को पढ़िए। अयोध्या, द राम टेम्पल रिसीव्ड ऑलमोस्ट ₹3.2 crore थ्रू ऑनलाइन डोनेशंस ऑन द डे ऑफ द रामलला आइडल्स consecration on January 22। द राम टेम्पल रिसीव्ड, राम मंदिर ने प्राप्त किए, ऑलमोस्ट ₹3.2 crore। 3.2 करोड़ का मतलब क्या हो गया? 3 करोड़ और 20 लाख रुपए थ्रू ऑनलाइन डोनेशंस। ऑनलाइन जो डोनेशन प्राप्त हुई, ऑन डोनेशन का भी हमने बताया दान, ऑन द डे ऑफ द रामललाज आइडल कॉन्सेक्रेशन। कॉन्सेक्रेशन का मतलब होता है अभिषेक, और आइडल का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा। जो रामलला की मूर्ति का अभिषेक हुआ 22 जनवरी को, है नी, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का जो 22 जनवरी को कार्यक्रम हुआ राम मूर्ति की, तो उस दिन 3.2 करोड़ रुपए जो है ऑनलाइन डोनेशन के रूप में प्राप्त हुए। डोनेशंस दैट केम इन द फॉर्म ऑफ, डोनेशन दान, दैट केम जो आया, अर्थात जो दान प्राप्त हुआ इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश के रूप में प्राप्त हुआ, चेक्स के रूप में प्राप्त हुआ, ड्राफ्ट्स के रूप में प्राप्त हुआ, इन 10 डोनेशन बॉक्सेस, 10 डोनेशन बॉक्सेस से, अर्थात 10 दान पात्रों से। सेटअप एट द टेम्पल, जो मंदिर में लगाए गए हैं, आर येट टू बी टेबुलेटेड। देखिए, टेबुलेट का मतलब होता है सारणीबद्ध करना, है नहीं, जिनको अभी सारणीबद्ध किया जाना बाकी है। यानी कि दान पात्र अभी रख दिए गए हैं रैंडमली, लेकिन अभी उन्हें जो है सारणीबद्ध नहीं किया गया है।
तो इस तरह से करके है। द ऑनलाइन डोनेशंस केम इन टू द ट्रस्ट बैंक अकाउंट्स। जो ऑनलाइन डोनेशंस हैं, है नी, जो ऑनलाइन पैसा प्राप्त हुआ, दान प्राप्त हुआ, केम इन टू द ट्रस्ट बैंक अकाउंट, वो ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में आया। फ्रॉम डिवोटीज, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, समझ रहे हो। जो ऑनलाइन डोनेशन थी वो ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में प्राप्त हुई फ्रॉम डिवोटीज, भक्तों से, श्रद्धालुओं से, फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, जो कि भारत से हैं, एंड अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब बाहर यानी कि विदेश, विदेश से, यानी कि जो राम भक्त विदेश में और भारत के अंदर हैं उनके द्वारा जो है ये ऑनलाइन डोनेशन जो है वो ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में प्राप्त की गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टी अनिल मिश्रा सेट। तो अनिल मिश्रा जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उन्होंने कहा द कैश कलेक्टेड इन द डोनेशन बॉक्सेस, जो कैश हमें डोनेशन बॉक्स में कलेक्ट हमने किया, मतलब जो दान पात्रों से कैश प्राप्त हुआ, हैज़ बीन सेंट, उसको भेज दिया गया टू ए नियर बाई SBI ब्रांच। तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो नियर बाई ब्रांच है, नियर बाई मतलब पास की, तो जो पास ही में SBI की ब्रांच है उस कैश को वहाँ पे भेज दिया गया। कौन सा कैश? जो कि दान पात्रों से प्राप्त हुआ। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग दैट, और आगे उन्होंने कहा, द ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ ट्यूसडे इज ऑल्सो बीइंग कंप्यूटेड। जो ऑनलाइन कलेक्शन है ऑफ ट्यूसडे, मंगलवार का, इज ऑल्सो बीइंग कंप्यूटेड, कंप्यूट का मतलब होता है गिनती करना, उसको गिना जा रहा है, ठीक है। तो ये मंडे का इन्होंने बताया था 3.2 करोड़, और जो ट्यूसडे का कलेक्शन है उसको अभी जो है कंप्यूट किया जा रहा है। मिश्रा सेड, मिश्रा ने कहा, मोर देन 5 लाख डिवोटीज, 5 लाख से भी ज़्यादा भक्तों ने विजिटेड द टेम्पल फॉर ए दर्शन ऑफ रामलला ऑन वेंसडे। वेंसडे को 5 लाख लोगों से भी ज़्यादा भक्तों ने मंदिर के दर्शन किए, रामलला मंदिर को विजिट किया रामलला के दर्शन करने के लिए, ठीक है। एन 80 kg sword नेम्ड नंदक, एक 80 किलोग्राम की सोर्ड का मतलब तलवार, तो एक 80 किलोग्राम वजन की तलवार जिसको नाम दिया गया है क्या? नंदक। वॉज ब्रॉड फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से लाई गई, एंड गिफ्टेड, और वो गिफ्ट की गई, उपहार स्वरूप दी गई, टू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ठीक है, ऑन वेंसडे को। तो वेंसडे को एक 80 किलो की तलवार जिसका नाम नंदक है उसको लाया गया और वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई, उपहार स्वरूप मतलब दे दी गई। द सोर्ड वॉज डोनेटेड बाय नीलेश अरुण, ये जो तलवार है, जो सोर्ड है, वो नीलेश अरुण के द्वारा दान में दी गई है। हु इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग रेप्लिकाज ऑफ एंशिएंट वेपन्स, हु इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग रेप्लिकाज, रेप्लिका का मतलब होता है नकल या प्रतिरूप या क्या बोलते हैं उसको, प्रतिलिपि टाइप सा कुछ। कहने का मतलब ये है कि ये जो है नीलेश अरुण, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, वेपन का मतलब होता है हथियार, है नी। तो नीलेश अरुण जिन्होंने तलवार भेंट की है, तो जो प्राचीन हथियार हैं उनका रेप्लिकाज ये तैयार करते हैं। रेप्लिका का मतलब प्रतिरूप यानी कि नकल, यानी कि उसकी फोटोकॉपी, एक तरह से आप कह सकते हैं। फोटोकॉपी मतलब वैसे नहीं, आई मीन टू से कि उसके जैसा ही, है नी। तो उस तरह के वेपन जो हैं उनको वो तैयार करते हैं। हिज ancestors are said to have manufactured weapon for छत्रपति शिवाजी's army. His ancestors, ancestor का मतलब होता है पूर्वज, are said to have manufactured weapon, weapon अभी आया था हथियार, for छत्रपति
शिवाजी आर्मी। तो ऐसा कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज थे तो वो छत्रपति शिवाजी की जो आर्मी थी उसके लिए वेपन तैयार किया करते थे। द नंदक सोर्ड इज 7 फीट 3 इंच टॉल। ये जो नंदक सोर्ड है, ये नंदक नाम की जो तलवार है वो 7 फीट 3 इंच तो लंबी है, टॉल का मतलब ऊंची, एंड वेज और इसका वजन जो है अराउंड 80 kg 80 किलोग्राम के लगभग है। मेड ऑफ गोल्ड एंड ब्रास, ये बनी हुई है गोल्ड से, सोने से, एंड ब्रास, ब्रास का मतलब पीतल, तांबा, कांसा, तो इस सब से मिलकर सोने से और ब्रास से मिलकर ये बनी हुई है। द सोर्ड वॉज डोनेटेड, और इस सोर्ड को डोनेट किया गया एज एट कार सेवकपुरम ऑन वेंसडे, और वेंसडे को कार सेवकपुरम में इस सोर्ड को डोनेट किया गया। तो यहाँ पे एक ये हम पढ़ेंगे, ये भी इसी न्यूज़ का एक पार्ट है। 5 आरतीज टू बी परफॉर्म डेली, 5 आरती रोज परफॉर्म की जाएंगी, अर्थात रोज जो है 5 आरतियाँ हुआ करेंगी। अयोध्या, 5 आरतीज फॉर रामलला विल बी हेल्ड एवरी डे, हर दिन रामलला के लिए 5 आरती की जाया करेंगी इन द टेम्पल, मंदिर में। 2 इन द मॉर्निंग, 2 सुबह के समय हुआ करेंगी। 1 इन द आफ्टरनून, 1 दोपहर को, दोपहर के बाद हुआ करेगी। एंड 2 इन द इवनिंग, और 2 आरती शाम को हुआ करेंगी। दिस वुड बी ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ट्रेडिशन, दिस वुड बी, ये होगा द कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन का मतलब सिलसिला या किसी काम को जारी रखना, तो ये जारी रखने के लिए होगा ऑफ द ट्रेडिशन, परंपरा को, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा होता है, तो ये ट्रेडिशन को, परंपरा को जारी रखने के लिए किया जाएगा। फॉलोड फॉर द ओल्ड आइडल ऑफ राम लला, जो कि राम लला की जो पुरानी प्रतिमा थी उसके लिए किया जाता था। When it was kept in the makeshift temple, जब ये makeshift temple में रखी हुई थी। आरतीज वर हेल्ड फॉर द डेटी ऑन वेंसडे, आरतीज वर हेल्ड, आरती की गई फॉर द डेटी, डेटी के लिए, डेटी का मतलब देवी देवता होता है, ऑन वेंसडे, वेंसडे को, और वेंसडे को जो है ये आरती की गई, तो डेटी का मतलब देवी देवता, अर्थात यहाँ पे भगवान राम से सेंस है। और एक ये भी न्यूज पढ़ी है, ये भी इसी से रिलेटेड है। कलर कोऑर्डिनेटेड पोशाक फॉर डेटी, कलर कोऑर्डिनेटेड है नहीं, तो कलर कोऑर्डिनेटेड पोशाक रहेगी डेटी के लिए, यानी कि जो रामलला की आइडल है तो कलर के हिसाब से, रंग के हिसाब से उनकी पोशाक जो है एवरीडे के हिसाब से रहेगी। जैसे कि यहाँ पे दिया है, द पोशाक अर्थात ड्रेस ऑफ रामलला विल बी कलर कोऑर्डिनेटेड, वो कलर के हिसाब से उनकी जो है पोशाक रहेगी एज पर द रिलीजियस सिग्निफिकेंस, एज पर का मतलब अनुसार, रिलीजियस सिग्निफिकेंस धार्मिक महत्व, ऑफ ईच डे, यानी कि हर दिन के हिसाब से जो धार्मिक महत्व के हिसाब से कलर कोऑर्डिनेशन है उसी के हिसाब से उनकी पोशाक रहा करेगी। टेम्पल प्रीस्ट हैव चूजन, टेम्पल प्रीस्ट यानी कि मंदिर के पुजारियों ने चुना है 7 कलर्स, 7 रंगों को, टू ड्रेस द लॉर्ड ऑन ईच डे ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह के हर दिन अलग अलग रंग की पोशाक रहेगी, और 7 रंगों को जो है वहाँ के प्रीस्ट्स ने, वहाँ के पुजारियों ने चुना है। ही वॉर मैरून ऑन ट्यूसडे, वो मैरून कलर की पोशाक पहना करेंगे ट्यूसडे को, यानी कि मंगलवार को जो रामलला की आइडल है, जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसको मैरून कलर की पोशाक पहनाई जाया करेगी। एंड ग्रीन ऑन वेंसडे, और वेंसडे को जो है ग्रीन कलर की पोशाक पहनाया जाया करेगी। येलो क्लॉथ्स फॉर थर्सडे, थर्सडे के लिए जो है येलो कलर के कपड़े रहा करेंगे। ए लाइट शेड ऑन फॉर फ्राइडे, और फ्राइडे को जो है वो एक लाइट शेड की पोशाक रहा करेगी। ए ब्लू ड्रेस फॉर सैटरडे,
सैटरडे के लिए एक नीले रंग की पोशाक रहा करेगी। ए मिक्स ऑफ पिंक एंड गोल्ड, यानी कि पिंक कलर और गोल्ड कलर का मिला जुला एक स्वरूप रहा करेगा फॉर सैटरडे के लिए, एंड वाइट फॉर मंडे, और मंडे के लिए जो है वो वाइट कलर की पोशाक भगवान राम की प्रतिमा के लिए रहा करेगी। तो इस तरह से उनकी जो पोशाक रहेगी उसका कलर कोऑर्डिनेशन इस तरह से करके रहा करेगा, अर्थात 7 दिनों के लिए 7 ही रंग की पोशाक, अलग अलग दिन अलग अलग रंग की पोशाक उनको पहनाया जाया करेगी। तो हर दिन जो है दर्शन करने का एक अलग ही नज़ारा वहाँ पे रहा करेगा, अलग अलग तरह की अनुभूति वहाँ पे रहा करेगी। और दिन में 5 बार आरती हुआ करेगी, 2 बार सुबह, 1 बार दोपहर के बाद, 2 बार शाम को। तो ये अपने आप में मतलब एक अद्भुत चीज़ रहने वाली है, और दानदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ही रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि राम में माहौल इस समय है, और ये एक अच्छी बात है कि सभी जो है सौहार्द के साथ एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। तो जय श्री राम।